बादब बामुलाहजा में मफजल इमाम मलिक। कामगारों, गरीबों, मजदूरों, किसानों के लिए सरकारें कितनी संवेदनहीन होती है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फिर इसे साबित किया है। उनका दोहरा चरित्र उजागर हुआ है। घर लौटे मजदूरों को, वापस आए मजदूरों को चरित्र पर उन्होंने सवाल उठाया है, उन पर आपत्तिजनक टिप्पणी की है, उनका अपमान किया है और अपनी सरकार का संवेदनहीन चेहरा सामने रखा है कि वो गरीबों, मजदूरों, कामगारों को लेकर किस तरह की सोच है उनकी। दिलचस्प यह है कि सुप्रीम कोर्ट में एक तरफ तो नीतीश कुमार कहते हैं कि 28 लाख लोग लौटे, हम उनकी रोजी रोटी का मुहैया करवाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं, उनकी परेशानियों को दूर करने के लिए लगातार प्रयास सरकार कर रही है। लेकिन जो तथ्य सामने आए हैं, जो बातें सामने आए, उससे क्रूर और संवेदनहीन सरकार का चेहरा सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट में कुछ और कहना, सुप्रीम कोर्ट में संवेदनाओं की बात करना, और जमीनी हकीकत ये कि मजदूरों को एक तरह से चोर डकैत तक कह रहे हैं नीतीश कुमार, और मान रहे हैं कि इस बड़ी तादाद में उनके आने से बिहार में कानून व्यवस्था चरमरा सकती है। सचेत कर रहे हैं अधिकारियों को कि सचेत रहे। और मौखिक नहीं, नीतीश सरकार ने बाकायदा पत्र का जारी कर मजदूरों का अपमान किया, उन पे सवाल उठाया, उन मजदूरों पे जिन्होंने देश के निर्माण में, राष्ट्र के निर्माण में अपना पसीना तक लगाया, जिनके पसीने की बदौलत अट्टालिकाएं दूसरे शहरों में बनी। जाहिर है कि इस पर सियासी बवाल भी मचना था, क्योंकि मजदूरों को लेकर जो एक अलग तरह का एक पूरा का पूरा खाका बुना था, या पूरी जो एक परिभाषा सामने रखी थी नीतीश सरकार ने, उसने मजदूरों को जरूर मर्माहत किया होगा। इसलिए सियासी बवाल मचा। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी ने, जो राज्य की दो पक्षी दलों ने इस पर शिद्दत से सवाल उठाया नीतीश कुमार पर, और जमकर हमले भी किए। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी ने इसे शर्मनाक बताया, तो राष्ट्रीय जनता दल ने नीतीश कुमार की नीयत पर सवाल उठाया। दिलचस्प यह है कि 2 दिन पहले एक वीडियो संदेश जारी करते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, और प्रवचन देते हैं एक तरह से, जो बार बार बादब में कह रहा हूं कि वो प्रवचन देने में आजकल उनको ज्यादा महारत हो गई है, तो प्रवचन देते हैं और बिहार के मजदूरों को प्रवासी कहने पर एतराज जताते हैं, सवाल उठाते हैं उस वीडियो में कि वो प्रवासी नहीं है, प्रवासी क्यों कहा जाता है, इसी देश के नागरिक हैं। यानी 2 महीने के बाद उन्हें ख्याल आता है। एक तो पहले लाने में टाल मटोल मजदूरों को, अब आ गए और चुनाव का समय है, तो अब उस पर अपनी अलग सियासत, एक अलग लकीर खींचने की कोशिश। 2 महीने से प्रवासी कह रहे थे और अचानक उनका प्रेम जागा मजदूरों को लेकर, तो सवाल उठाया कि प्रवासी क्यों कहा जा रहा है। तो जाहिर है कि इससे जब एक तरफ नीतीश कुमार उनके प्रवासी होने पर सवाल उठा रहे हैं, और ठीक दूसरी तरफ उनकी ही सरकार, मतलब यानी नीतीश कुमार ही उन्हें प्रवासी कह रहे हैं, तो उनकी नीयत पर सवाल उठने तो लाजमी है। नीतीश कुमार ने जनता के नाम संदेश में कहा था कि बिहार के लोगों को प्रवासी मजदूर क्यों कहा जा रहा है, लेकिन जैसा कहा वो खुद प्रवासी कर रहे हैं। पिछले 1 महीने से वे दावे कर रहे थे कि बिहार आने वाले हर मजदूर को यही काम दिया जाएगा, यही नौकरी मिलेगी, यही रोजी रोटी मुहैया होगी। लेकिन बिहार पुलिस मुख्यालय ने एक पत्र जारी किया, उनकी नीयत, उनकी मंशा, उनकी खोट को सामने ला के रख दिया। नीतीश कुमार की हकीकत, नीतीश कुमार की सच्चाई को बयान करता हुआ वो पत्र जग जाहिर हो गया है।
जाहिर है कि नीतीश कुमार कहना कुछ और चाहते हैं, करना कुछ चाहते हैं। दिलचस्प यह है कि बिहार सरकार मान रही कि वह सभी मजदूरों को रोजगार मुहैया नहीं करा सकती, लेकिन उससे भी शर्मनाक यह है कि अपने ही घर में के मजदूरों को स्थानीय लोगों के लिए खतरा माना जा रहा है। तो बिहार के जो सरकार का ये जो पत्र है, जो पुलिस मुख्यालय से जारी हुआ है, इससे नीतीश कुमार के दोहरे चरित्र का पता चलता है। वो कब कहाँ किस तरह की पलटी मारने में तो पहले भी उस्ताद थे, कभी इधर कभी उधर। बहुत सारे मामलों पे चुप्पी भी साध लेते थे। बड़े बड़े बिहार के सामने बहुत सारी परेशानियां आई, लेकिन वो चुप हो जाते थे या फिर अपने ही बातों से पलटने में वो उस्ताद है। और अब एक जो चाल चरित्र और चेहरा जिसको कहा जा रहा है, वो चाल चरित्र और चेहरा भी इस पत्र से सामने आया। बिहार पुलिस मुख्यालय के पत्र के मुताबिक बिहार लौटने वाले लोग स्थानीय लोगों के जान माल के लिए खतरा बन गए हैं। पत्र का मजमून कुछ इसी तरह का है। सरकार ने रोजगार उपलब्ध नहीं करा सकती है, लिहाजा वे लूटपाट करेंगे। बिहार पुलिस के एडीजी हैं लॉ एंड ऑर्डर अमित कुमार। उन्होंने बिहार के सभी डीएम एसपी को 29 मई को पत्र भेजा है। लगभग एक हफ्ते का समय हो गया, वो पत्र भेजा है। एडीजी के मुताबिक बिहार में मजदूरों की बड़ी तादाद में लौट रहे हैं। उसके बाद विधि व्यवस्था को लेकर गंभीर समस्या, मसले, परेशानियां खड़ी हो सकती हैं। अपने पत्र में वे लिखते हैं कि पिछले 2 महीने में बिहार में भारी तादाद में लोग आए जो दूसरे राज्यों में श्रमिक थे या मजदूर के रूप में काम कर रहे थे। उनके सामने गंभीर आर्थिक चुनौतियां हैं। वो इसका जिक्र जरूर करते हैं कि उनके सामने आर्थिक चुनौतियां हैं और इन आर्थिक चुनौतियों की वजह से वे सभी परेशान और तनाव में हैं, तनावग्रस्त हो भी सकते हैं, टेंशन में, डिप्रेशन में भी जा सकते हैं, तनाव में। सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद सभी को बिहार में रोजगार मिल पाने की संभावना कम है। नीतीश कुमार का प्रवचन एक तरफ और ये चिट्ठी एक तरफ, दोनों को सामने रखें और फिर तय करें कि सरकार क्या करना चाहती है, क्या कहती है और क्या करती है। दरअसल हकीकत ये है, पत्र में कहा कि इस वजह से अपना वो खर्च, चूंकि वो नौकरी रोजगार मिल पाने की संभावना नहीं है, इसलिए वे अपना खर्च जुटाने के लिए अनैतिक और कानून के खिलाफ काम में शामिल हो सकते हैं। इससे अपराध में इजाफा हो सकता है और विधि कानून व्यवस्था पर इसका खराब असर पड़ सकता है। यह समस्या व्यापक पैमाने पर उत्पन्न हो सकती है। बिहार पुलिस मुख्यालय ने तमाम जिलाधिकारियों और एसपी को कहा है कि मजदूरों से उत्पन्न होने वाली समस्या से निपटने की रणनीति तैयार करें ताकि समय पड़ने पर फौरन एक्शन में आया जा सके। और ये पत्र सिर्फ डीएम एसपी को नहीं, तमाम बड़े अधिकारियों को, सभी आला अधिकारियों को भी भेजा गया है। यानी सरकार की जानकारी में ही सब कुछ हुआ। बिना सरकार की जानकारी के इस तरह का पत्र जा ही नहीं सकता था। हफ्ता भर बीत जाने के बाद भी न तो सरकार की तरफ से सफाई आई, न किसी बड़े अधिकारी ने कोई इस पे कुछ बयान दिया। तो संतरी मंत्री ने न एतराज जताया और न किसी अधिकारी ने। इससे जाहिर है कि सरकार इस बात से पूरी तरह इत्तेफाक रखती है कि जो पत्र में लिखा गया वो बातें सही हैं और मजदूरों से लोगों का अमन चैन लूट सकते हैं, उनके हर वो कानून व्यवस्था पे सवाल खड़ा कर सकते हैं और गलत काम कर सकते हैं, यानी चोरी, डकैती, लूटपाट, यानी एक इसी तरह का काम कर सकते हैं वो मजदूर जो घर लौटे हैं। पत्र की भाषा मर्यादित और आपत्तिजनक है, जो मजदूरों की निष्ठा और ईमानदारी पर सवाल उठाता है। हमारा तो ये मानना है। पत्र सामने आया तो सियासी घमासान हुआ। सियासी दलों ने नीतीश कुमार की घेरेबंदी की। उनके चाल चरित्र और चेहरे पर ही नहीं, नीयत पर भी सवाल उठा। पुलिस मुख्यालय ने फजीहत के बाद नीतीश कुमार की तरह ही पलटी मारी।
जिस तरह नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं वो पलटी मारने में माहिर हैं, तो जाहिर है कि उनके जो अधिकारी हैं वो भी तुरंत पलटी मार की फजीयत हुआ। आनंद फानंद में पुलिस मुख्यालय ने नया पत्र जारी किया। जिस 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 अधिकारी ने पहले पत्र जारी किया तो उन्होंने ही फिर एक नया पत्र जारी किया और 1 लाइन का पत्र जारी किया गया और उसमें कहा गया कि पहले वाला पत्र गलती से जारी हो गया था, इसे वापस लिया जा रहा है। यानी अब लकीर पीटा जा रहा है, पूरी दुनिया में शोर हो गया, सारे लोगों को ने जान लिया कि मजदूरों को लेकर भी नीतीश कुमार की सरकार क्या सोचती है, उसकी नीयत क्या है, उसे तमाम लोगों को रोजगार मुहैया कराने में नाकाम है, जबकि सुप्रीम कोर्ट में कुछ और दावा कर रहे। शुक्रवार को ही सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई मजदूरों को लेके, तो उनके तरफ से जो वकील बिहार सरकार की तरफ से थे उन्होंने कहा कि 28 लाख लोग आए हैं और हम सबको नौकरी देने के लिए, रोजगार देने के लिए, रोजी रोटी मुहैया कराने की पर्याप्त कोशिश में लगे हुए हैं। एक तरफ वो और एक तरफ ये। मजदूरों को लेकर जारी अपमानजनक पत्र के बाद नीतीश सरकार पर सियासी हमला हुआ। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने पहले ट्वीट कर कहा कि नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री बोलकर मन की बात करते हैं, आपने तो लिखकर बता दिया कि रोजगार देने में आप फिसड्डी हैं और अपनी नाकामी निकम्मेपन को दोष बेरोजगार मजलूम मजबूर और बेबस मजदूरों के माथे पर मढ़कर आपने उन पर गोली चलवाने का पूरा इंतजाम कर लिया। शर्म करें नीतीश जी। राजद नेता तेजस्वी यादव ने तो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सरकार की उस जारी चिट्ठी को फाड़ डाला। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी ने कहा कि पहले से बिहार सरकार की नीयत ठीक नहीं थी, सरकार मजदूरों को नहीं लाना चाहती थी, अब वे आ गए हैं तो मजदूरों को अपमानित कर रही है। तेजस्वी ने कहा कि डबल इंजन की सरकार ने मजदूरों के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार किया है। बिहार सरकार मजदूरों के लाने से पहले मुकर गई, फिर मजदूरों को क्वारंटाइन सेंटर करने से मुकरी। नीतीश कुमार ने बड़े बड़े दावे किए, मजदूरों को रोजगार दिया जाएगा, लेकिन पत्र में तो साफ लिखा है कि इनको रोजगार नहीं मिलेगा। तेजस्वी ने यह भी कहा कि पुलिस मुख्यालय का पत्र गरीब विरोधी और अमानवीय है, मामला तूल पकड़ गया है और सरकार बैकफुट पर है। नीतीश सरकार ने चिट्ठी वापस तो ले ली है, लेकिन अब वह लकीर ही पीट रही है, क्योंकि तीर तो कमान से निकल चुका है और चिट्ठी मीडिया के हाथ भी लग गई है और विपक्ष के हाथ में भी ये पब्लिक डोमेन में आ गया है। तो जाहिर है कि अब वापस लेने का खेल नीतीश कुमार कर नहीं सकते। चुनाव भी सर पे है, तो जाहिर है कि मजदूरों को लेकर जिस तरह का नजरिया है, चुनाव में ये सवाल भी उठेगा। सवाल उनसे पूछे जाएंगे कि मजदूरों का अपमान उन्होंने क्यों किया। मजदूरों के इस अपमान पर एक गीत आपके लिए, आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और आपको छोड़े जा रहे हैं वो गीत सुने और खुद फैसला करें कि मजदूरों को लेकर सरकार का रवैया ठीक है या नहीं। इस तरह की बातें करना, किसी भी कामगार मजदूर गरीब के लिए सरकार का ये कहना कि वो स्थानीय लोगों के लिए, कानून व्यवस्था के लिए सवाल खड़ा कर डालेंगे, उनके चरित्र पर सवाल उठा रही है कोई सरकार, तो सचमुच शर्मिंदगी की बात है। आप गीत सुने। फिर से तेरी सरकार, ना रे बाबा ना बाबा, फिर से तेरी सरकार, ना रे बाबा ना बाबा, फिर से तेरी सरकार, ना रे बाबा ना बाबा, तू देगा भूखों मार, ना रे बाबा ना बाबा, तू देगा भूखों मार, ना रे बाबा ना बाबा, फिर से तेरी सरकार, ना रे बाबा ना बाबा, तू नीरा मूरख गंवार, तू जाने ना व्यवहार, ना रे बाबा ना बाबा,
फिर से तेरी सरकार, ना रे बाबा ना बाबा। फिर से तेरी सरकार, ना रे बाबा ना बाबा। तू एक भिखारी नेता, गलती करे दुनिया भर, तोहमत मुझ पे लगाए। तू झूठी कसमें खाए, झूठी बातों से बहलाए। तू झूठों का सरदार, ना रे बाबा ना बाबा। एक बार नहीं कई बार, ना रे बाबा ना बाबा। फिर से तेरी सरकार, ना रे बाबा ना बाबा। फिर से तेरी सरकार, ना रे बाबा ना बाबा। मैं भविष्य देश का संवारूं, तू धौंस मुझ पे जा। फिर से तेरी सरकार, ना रे बाबा ना बाबा। फिर से तेरी सरकार, ना रे बाबा ना